नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास का कंप्यूटर करेंगे, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज़ 7 को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम फिनिश कर देंगे बेटा, क्योंकि कुछ एक टॉपिक्स बचे थे जिनकी प्रैक्टिकल मुझे आपको बतानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है विंडोज़ एक्सप्लोरर। अब विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है? विंडोज़ एक्सप्लोरर का बटन बेटा टास्क बार में मौजूद होता है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। मेनली ये दो भागों में बटा हुआ होता है। लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को हम नेविगेशन पेन बोलते हैं, राइट हैंड साइड के पार्ट को हम कंटेंट पेन बोलते हैं। नेविगेशन पेन में आपको क्या क्या मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फेवरेट्स, लाइब्रेरीज़ और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव्स। इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे एक एक्सपेंडेबल लिस्ट के रूप में मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे इधर वाली साइड में किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो हमें कंटेंट पेन में उनके अंदर जो रिलेटेड आइटम्स हैं, ड्राइव्स के अंदर फोल्डर्स हैं या फाइल है, वो कंटेंट पेन में हमें सारा कुछ दिखेगा। जिस प्रकार लाइब्रेरी पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है तो लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोस वगैरह इनके आइकन्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर ऑल टाइप ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव्स, लाइब्रेरीज़, फेवरेट्स, इनकी एक्सपेंडेबल लिस्ट्स होती है। और विंडोज़ एक्सप्लोरर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या रेक्टेंगुलर विंडो के रूप में होता है, जिसके अंदर हम हर फाइल, फोल्डर या हार्ड डिस्क ड्राइव्स को ओपन करते हैं, चाहे वो सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो। हाउ मैनी ड्राइव्स आर इन आवर कंप्यूटर डजेंट मैटर, कि कितनी भी ड्राइव है वो सारी की सारी विंडोज़ एक्सप्लोरर में खुलती है। तो यानी कि विंडोज़ एक्सप्लोरर खाली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या रेक्टेंगुलर विंडो है जिसके अंदर हम हमारे हर फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं। तो इसके बाद में अगला टॉपिक है बेटा मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। यानी कि जब भी हम फाइल और फोल्डर पे कोई ऑपरेशंस करते हैं, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, कॉपी करना या मूव करना, ये सेम सारे काम फोल्डर के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। ये सारी की सारी फंक्शनिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर होती है। तो अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है। ये दो मेजर मेन कंपोनेंट्स होते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बेटा, जो कि एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है उनको ऑर्गेनाइज करने के काम में आते हैं। तो सबसे पहले फ़ाइल क्या होती है? फ़ाइल एक ऐसा आइटम होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन भरी हुई होती है। तो सबसे पहले हम फाइल बनाना सीखेंगे कि फ़ाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कोई भी एक प्रोग्राम है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं विंडोज़ एक्सप्लोरर को क्लोज़ कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने पेंट ओपन कर लिया। इस पेंट के अंदर अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, कोई भी कार्य कर रहा हूँ, उस कार्य को फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर मैं सेव कर देता हूँ तो क्या बन जाएगी? एक फ़ाइल बन जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई इसके अंदर एक शेप बना देता हूँ, बस इतना सा वर्क मैंने किया। इस वर्क को मैं पेंट में करते करते अगर यहाँ फाइल मेन्यू में जाके सेव कर देता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और ये मेरे से पूछेगा कि आप किस नाम से इस फाइल को सेव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं डेस्कटॉप पे एक चैप्टर 4 नेम से फोल्डर बना हुआ है, इसको मैं ओपन करके यहाँ पे इस फाइल को मैं अनटाइटल नेम से ही सेव कर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट या फिर इस पेंट के अंदर मैं वर्क कर रहा था, ये एक फ़ाइल के रूप में सक्सेसफुली जिस भी फोल्डर में मैं सेव करना चाहता था वहाँ पे ये अनटाइटल नाम करके एक फ़ाइल आ चुकी है। तो इसी को बेटा एक फ़ाइल क्रिएट करना बोलते हैं। यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद है उसको ओपन करके कोई भी कार्य हम कर रहे हैं और उस कार्य को अगर हम सेव कर लेते हैं तो वो एक फ़ाइल के रूप में सेव होता है और इसी को हम क्रिएटिंग ए फाइल बोलते हैं, यानी कि फ़ाइल को बनाना। आगे है फाइल के बाद में फोल्डर। अब फोल्डर क्या होते हैं? ए फोल्डर इज़ लाइक ए कंटेनर। एक कंटेनर की तरह फोल्डर होता है जो क्या करता है? फाइलों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है या किसी दूसरे सब फोल्डर्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उनको फोल्डर कहा जाता है। अब इनके अलग अलग आइकन्स होते हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हो चैप्टर 4 नाम का फोल्डर मैंने ओपन कर रखा है स्क्रीन पे।
और विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर जहाँ जहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, ये पांचों क्या है बेटा, फोल्डर्स हैं। और ये इनके अलग अलग येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं आइकन्स हैं, और नीचे अनटाइटल्ड नाम की एक फाइल है और इसका ये आइकन है। तो इनके अलग अलग आइकन्स होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स के अलग आइकन मिलेंगे आपको, फोल्डर्स के अलग आइकन मिलेंगे, तो डिफरेंट टाइप के इनके आइकन्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं क्रिएटिंग ए फोल्डर, यानी कि फोल्डर को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं इस विंडो को एक बारी क्लोज कर देता हूँ। शुरुआत से हम सीखते हैं कि किसी फोल्डर को कैसे बनाया जा सकता है। एक फोल्डर को बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। सिंपली मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, उससे आप आसानी से फोल्डर बना सकते हो। जैसे कि मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके एक मेन्यू ओपन होगा, न्यू पे जाऊँगा, न्यू पे जाने के बाद में मैं फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो कि एक नया फोल्डर बन के आ चुका है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे कि मैंने चैप्टर 4 नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है, इसको मैं ओपन करूँगा बेटा। जैसे विंडो एक्सप्लोरर के अंदर ये चैप्टर 4 नाम का फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा तो आप मेन्यू बार में देख सकते हो ऑर्गेनाइज, इंक्लूड ए लाइब्रेरी, शेयर विद, बर्न और न्यू फोल्डर। ये जो न्यू फोल्डर ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर सिंपल मैं क्लिक कर दूँगा, क्लिक करते ही एक नया फोल्डर बन के इसी फोल्डर के अंदर आ जाएगा। तो ये होता है क्रिएटिंग ए फोल्डर, यानी कि बड़ा ही आसान, बिल्कुल सिंपल स्टेप के साथ हम किसी भी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ओपनिंग ए फोल्डर। फोल्डर को ओपन कैसे किया जाता है। किसी भी फोल्डर को अगर हम ओपन करना चाहते हैं, उस फोल्डर के ऊपर माउस का पॉइंटर ले जा करके डबल क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करते ही वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर डबल क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे तो बेटा सिंपल वो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है ओपनिंग ए फोल्डर के बाद में कॉपिंग ए फाइल और फोल्डर, यानी कि किसी फाइल को या फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम फाइल का उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे ये अनटाइटल नाम की फाइल है, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो सिंपल 2 से 3 स्टेप में हम आसानी से इस फाइल को कॉपी कर सकते हैं। पहले राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में मेन्यू ओपन होगा, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल कॉपी हो चुकी है क्लिपबोर्ड में। उसके बाद में हम इसके डेस्टिनेशन पे जाएंगे जहाँ पे हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए टॉपिक 2 नाम के फोल्डर में मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, तो टॉपिक 2 फोल्डर को मैं ओपन कर लूँगा और वहाँ पे खाली एरिया में जाके राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो जो अनटाइटल नाम की फ़ाइल मैं कॉपी करके लेके आया था वो यहाँ पे सक्सेसफुली पेस्ट हो जाएगी और अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे भी वहाँ पे ये मौजूद रहेगी। तो ये होती है कॉपी ए फाइल। कॉपी ए फाइल का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहे और नई लोकेशन पे भी उसकी एक प्रतिलिपि यानी कॉपी बन जाए, तो उसको बोलते हैं कॉपिंग ए फाइल और फोल्डर, यानी कि फाइल को भी कॉपी कर सकते हैं। सेम केस में हम फोल्डर के साथ में भी ऐसे ही स्टेप इस्तेमाल करके फोल्डर को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूविंग ए फाइल और फोल्डर, यानी कि किसी भी फाइल और फोल्डर को मूव करना। मूव करने का मतलब होता है ओरिजिनल लोकेशन से वो डिलीट हो जाए और नई लोकेशन पे आ जाए। जैसे कि इसी फाइल को ले लेते हैं हम, राइट क्लिक करेंगे, इसके स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एक मेन्यू ओपन होगा, कट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कट होकर के ये क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगी और नई लोकेशन पे चलेंगे तो नई लोकेशन पे जाके सेम पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो नई लोकेशन पे हमारी वो फाइल कट होकर के पेस्ट हो जाएगी और जो पुरानी लोकेशन थी वहाँ से डिलीट हो जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पुरानी लोकेशन पे हमारी वो फाइल नहीं है क्योंकि हमने मूविंग ए फाइल ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। मूविंग ए फाइल का मतलब ये होता है इसमें कट और पेस्ट की कमांड इस्तेमाल होती है बेटा, और कट और पेस्ट की कमांड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ओरिजिनल लोकेशन से फाइल को या फोल्डर को डिलीट कर देता है और नई लोकेशन पे ये उसको ले आता है। इसके बाद में है रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर। किसी फाइल या फोल्डर का नाम अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि अभी हमने नया फोल्डर बनाया था, इसका हम नाम बदलना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू जो ओपन होगा उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ होता है, उस ऑप्शन के ठीक ऊपर एक ऑप्शन होता है रीनेम का ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक ब्लू कलर की पट्टी इसके नाम के ऊपर आ जाएगी और उसके बाद में हम कीबोर्ड से जो भी नाम देना चाहते हैं वो टाइप कर देंगे। जैसे कि मैं इसका नाम देना चाहता हूँ टॉपिक 6,
तो टॉपिक 6 मैं लिख दूंगा, उसके बाद में एंटर की प्रेस करूंगा। मेरे फोल्डर का नेम पहले न्यू फोल्डर था, अब एडिट करने के बाद में, रीनेम करने के बाद में टॉपिक 6 हो गया है। तो ये रीनेमिंग है फाइल और फोल्डर। जैसे मैंने फोल्डर को रीनेम किया है वैसे ही हम फाइल को भी रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिलीटिंग ए फाइल और फोल्डर, यानी किसी फोल्डर को या फाइल को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप है उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में 2 या 3 तरीके होते हैं, या तो हम डिलीट की प्रेस कर देंगे लैपटॉप के कीबोर्ड से या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड से, उसके बाद में हम उसको रिसाइकल बिन में देख सकते हैं, या फिर माउस का प्रयोग करते हुए हम डिलीट कर सकते हैं। जिस या फोल्डर या फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में रीनेम जो ऑप्शन था उसके ऊपर डिलीट ऑप्शन होता है बेटा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स आपसे पूछेगा कि क्या आप इस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो या रिसाइकल बिन में मूव करना चाहते हो। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करेंगे। तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं तो मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। तो जो टॉपिक 6 नाम का फोल्डर था जिसको हमने सेलेक्ट किया था वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है बेटा, और डिलीट होने के बाद में ये रिसाइकल बिन में पहुंच गया है। यानी कि कोई भी आइटम हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्टोरिंग डिलीट फाइल्स और फोल्डर, यानी कि डिलीट किए गए फोल्डर या फाइल को हम रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, ओरिजिनल लोकेशन पे वापस कैसे ला सकते हैं। यानी कि अभी अभी हमने एक फ़ाइल डिलीट की थी, वो फाइल थी या फोल्डर था टॉपिक 6 के नाम से, वो कहाँ चला गया, रिसाइकल बिन में चला गया। अगर वापस यहाँ पे लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको रिसाइकल बिन में जा कर के रिस्टोर कर देंगे। तो रिसाइकल बिन में जाने के बाद में टॉपिक 6 नाम के फोल्डर को अभी डिलीट किया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और ऊपर एक ऑप्शन होता है रिस्टोर दिस आइटम, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आइटम हमारा सक्सेसफुली रिस्टोर हो जाएगा चैप्टर नंबर 4 वाले फोल्डर के अंदर जहाँ से हमने इसको डिलीट किया था। इसके बाद में अगला टॉपिक है बेटा डिलीटिंग फाइल्स और फोल्डर्स परमानेंटली, यानी कि अगर परमानेंटली हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे डिलीट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो हम इसको डिलीट करेंगे जैसे हमने पहले किया था, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो ये रिसाइकल बिन के अंदर चला जाएगा। रिसाइकल बिन के अंदर जाने के बाद में रिसाइकल बिन के अंदर वापस से हम जाएंगे और वहाँ पे उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एम्प्टी द रिसाइकल बिन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, क्या आप इस फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, तो हम यस कर देंगे तो ये चीज़ परमानेंटली हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी। तो ये सारे टॉपिक्स जो थे फोल्डर और फाइल से रिलेटेड थे, यानी कि किसी नई फाइल को क्रिएट करना, फोल्डर को क्रिएट करना, फोल्डर का रीनेम करना, डिलीट करना, परमानेंटली डिलीट करना, उसको रीस्टोर करना। इससे अगला टॉपिक है बेटा सर्चिंग फाइल इनसाइड ए फोल्डर, यानी कि फोल्डर के अंदर अगर किसी फाइल को हम सर्च करना चाहते हैं तो कैसे हम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टॉपिक 5 नाम का फोल्डर है, इसको ओपन कर लिया है। इसके अंदर काफ़ी सारी फाइलें हैं, फ़िलहाल तो ये कम फाइलें हैं, मान लीजिए 1000, 2000, 3000 या फिर उससे भी ज़्यादा अगर फाइल्स हो तो हमारे लिए नॉर्मली ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसके लिए हम फाइल्स को फोल्डर के अंदर सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स का इस्तेमाल करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स के अंदर आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे उसके बाद में वही फाइल आपके लिए सर्च होके आ जाएगी। जैसे कि मैंने 5th GK लिखा तो मेरे इस फोल्डर के अंदर 5th GK नाम की एक फ़ाइल थी, वो बड़ी ही आसानी से सर्च होके आ गई है। तो आप सर्च बॉक्स का इस्तेमाल करके किसी भी फोल्डर के अंदर चाहे कितनी भी फाइल्स हैं उन फाइल्स में से वो फाइल जो आप यहाँ पे नाम लिखोगे बड़ी आसानी से बेटा सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यूज़ ऑफ फोल्डर्स, यानी कि फोल्डर को आपने किसी भी फोल्डर के अंदर, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर, कंप्यूटर के अंदर दिखने का नज़रिया, यानी कि फ़िलहाल अभी आपको 5 फोल्डर दिखाई दे रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के फोल्डर के अंदर। अभी आपको किस प्रकार ये दिखाई दे रहे हैं, इनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल्स, टाइल्स, कंटेंट, ये सारे व्यूज़ ऑफ फोल्डर के अंदर आते हैं। तो
आपके मेन्यू बार के अंदर यहाँ पे ये व्यूज़ ऑफ फोल्डर यानी कि जैसे चेंज योर व्यू लिखा हुआ आ रहा है, तो आप फोल्डर का दिखने का नज़रिया बदल सकते हो। जैसे ही ड्रॉप डाउन एरो पे मैं क्लिक करूँगा तो जो व्यूज़ मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे यहाँ लिस्टेड हैं बेटा। इनमें से अभी लिस्ट व्यू आपका सेलेक्ट है, तो इसीलिए लिस्ट व्यू में हमारे फोल्डर्स 500 दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने एक्स्ट्रा लार्ज आइकन को अगर सेलेक्ट कर लिया तो 500 फोल्डर कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। तो अलग अलग व्यू पे आप क्लिक करोगे तो अलग अलग तरीके से इनका नज़रिया दिखेगा आपको। तो ये होते हैं व्यूज़ ऑफ फोल्डर्स, यानी कि फोल्डर किस प्रकार आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर दिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है बेटा शटिंग डाउन विंडोज़। बिल्कुल इजी टॉपिक है, सभी को कंप्यूटर शट डाउन करना आता है। इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्विच यूज़र का, लॉग ऑफ का, लॉक का, रीस्टार्ट का, स्लीप का, हाइबरनेट का। तो ये अलग अलग चीज़ें आपको स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करोगे, बिल्कुल राइट पेन में शट डाउन का ऑप्शन होता है। जब आप शट डाउन पे क्लिक कर दोगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। इसके अलावा राइट एरो पे क्लिक करोगे तो इसमें सभी ऑप्शन आएंगे, स्विच यूज़र, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट। इन सभी के यूज़ के बारे में आपको पता है बेटा, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को स्किप कर देता हूँ। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स जो विंडोज 7 के अंदर नए जुड़े थे, वो एरो टेक्नोलॉजी के जुड़े थे। वो कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ बेटा। एरो स्नैप था, एरो शेक था, एरो पीक था, जंप लिस्ट, एरो फ्लिप वगैरह। ये कुछ नए फीचर्स विंडोज 7 के अंदर ऐड हुए थे जो काफ़ी हेल्पफुल थे। विंडोज़ को, मल्टीपल विंडोज़ को देखना, जंप लिस्ट को देखना टास्क बार के अंदर। इसके अलावा लास्ट कुछ 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्नैपिंग टूल है, स्टिकी नोट्स है, गैजेट्स है। ये भी कुछ नई चीज़ें विंडोज 7 में अवेलेबल हुई थी। जैसे कि स्नैपिंग टूल क्या होता है? स्नैपिंग टूल अगर हम किसी करंट विंडो ओपन का या स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे कि हम मोबाइल में लेते हैं, उसके लिए स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल होता है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके या तो आपको स्टार्ट मेन्यू में डायरेक्ट मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप सर्च बॉक्स में स्नैपिंग लिख सकते हो, उसके बाद में स्नैपिंग टूल आ जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्नैपिंग टूल ओपन हो जाएगा बेटा। अगर पहले से न्यू पे क्लिक नहीं है तो हम न्यू स्निप पे क्लिक करके हम करंट विंडो जो ओपन होगी उसका कितना भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसको सेव कर लेंगे। तो स्नैपिंग टूल किस काम आता है? स्नैपिंग टूल स्क्रीनशॉट लेने के काम आता है। तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ बेटा। इसके बाद में अगला टॉपिक है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स एक टू डू लिस्ट बनाने के लिए या कुछ रिमाइंडर राइट आउट करने के लिए, कुछ भी हम लिखना चाहते हैं विदाउट यूजिंग पैड ऑफ पेपर, यानी कि पेन और पेपर से ना लिखना पड़े, हाथ से कुछ रिमाइंडर हम लिखना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली स्टिकी नोट्स पे हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद में ऑल प्रोग्राम में जाता हूँ, एसेसरीज में जाता हूँ, यहाँ पे मुझे स्टिकी नोट्स दिखाई देंगे। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक स्टिकी नोट डेस्कटॉप विंडो पे ऐड हो चुका है, जैसा आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करना चाहता हूँ तो वो मैं टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैंने ABCD टाइप किया है। तो ये स्टिकी नोट्स होते हैं। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल टॉपिक में आपको बता देता हूँ गैजेट्स के बारे में है। कुछ गैजेट्स स्मॉल डेस्कटॉप बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि क्लॉक, कैलेंडर, CPU मीटर, स्लाइड शो। इस प्रकार की चीज़ें आसानी से डेस्कटॉप पे जोड़ी जा सकती है। जैसे कि मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसके अंदर एक गैजेट्स का ऑप्शन आएगा जो मेन्यू ओपन होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ गैजेट्स की एक विंडो खुल जाएगी। जैसे ही हम उस गैजेट पे, जैसे कैलेंडर गैजेट देख रहे हो, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे ऐड हो जाएगा बेटा। जैसे मैं क्लॉक पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये भी क्लॉक भी डेस्कटॉप एरिया में ऐड हो चुकी है। तो ये कैलेंडर गैजेट है, ये क्लॉक गैजेट्स है। तो ये विंडोज 7 के कुछ न्यू फीचर्स थे जो विंडोज 7 जब आई थी उसके साथ में ये आए थे। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा। ये जो कुछ एक टॉपिक्स प्रैक्टिकल के बचे थे वो आज इस वीडियो में मैंने फिनिश करवा दिए हैं आपको। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।